नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस डेमो क्लास में। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक पैनल पर आप सभी लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा और पैनल के प्रॉब्लम जब रिपेयरिंग में आते हैं तो मन में क्या सवाल चलता है या हम उसे कैसे चेक करें और फाइनल डिसीजन तक हम उसे कैसे ले जाएं, आज उस पे हम आपको बताने वाले हैं। तो देखें, हमारे पास एक एलजी का सेट है और मैं इसके सिम्टम्स आपको बताना चाहूँगा। देखें, यहाँ पे सिम्टम्स ये है कि पैनल चालू हो रही है, सेट चालू हो रहा है, लेकिन स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा है। आप देखें, यहाँ बैकलाइट भी शुरू हो रही है। अब सवाल ये है कि सबसे पहले हम क्या चेक करें। तो अब देखें, अगर ये सेट ऑन हो रहा है तो बैक लाइट चालू हो रही, तो बैक लाइट तभी चालू होगी जब इसका इन्वर्टर सेक्शन काम कर रहा है। इन्वर्टर सेक्शन तभी ऑन होगा जब उसको BL ऑन सिग्नल मदरबोर्ड दे रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि बैक लाइट का इन्वर्टर भी ओके है और मदरबोर्ड भी ओके है। साथ में बैक लाइट स्ट्रिप तो ओके होने की पुष्टि हो ही जाती है क्योंकि वो ऑन हो रही है। अब बात आती है सप्लाई बोर्ड की। तो अगर सप्लाई बोर्ड बंद रहेगा तो ये सारी प्रक्रिया में से कुछ भी नहीं होगा। तो ये कॉमन बात हो गई। पर अब मसला आता है कि पैनल से संबंधित प्रॉब्लम है। तो पैनल से संबंधित प्रॉब्लम में हम क्या चेक करें, ये सबसे पहली बात सोचने का विषय है। तो हम अब चेक करेंगे कि क्या पैनल VCC आ रहा है, क्योंकि जब मदरबोर्ड ऑन होता है तो उस समय वो पैनल VCC भी रिलीज करता है। तो हम पहले मीटर को चालू करके आपको दिखाएंगे कि ये चेक करें कि क्या पैनल VCC आ रहा है। क्योंकि अब सेट ऑन में है तो हम यहाँ चेक करेंगे कि पैनल VCC आ रहा है। तो पैनल VCC कहाँ चेक करेंगे? जो फ्यूज है। देखें, आप फ्यूज पे मीटर रखेंगे तो यहाँ आपको पैनल VCC नजर आ रहा है। देखें आप 12 वोल्टेज, यहाँ 11.97। अब यहाँ पे अगर 12 वोल्टेज आ गया तो इसके बाद आपको चेक करना है जो पैनल के इंपॉर्टेंट वोल्टेज होते हैं। अब इंपॉर्टेंट वोल्टेज कौन से होते हैं? AVDD, VGH, VGL, VCOM, HAVDD, ये स्केलर PCB अथवा टिकोन बोर्ड के इंपॉर्टेंट वोल्टेज होते हैं। तो मैंने तो नाम आपको बताए हैं, आपको चेक करना है उसकी वैल्यू अर्थात ये जो वोल्टेज के नाम मैं बता रहा हूं इनकी एक वैल्यू होती है। जैसे मैं बताऊं, AVDD वोल्टेज की वैल्यू 16 से 17 वोल्टेज होनी चाहिए। वहीं पे बात करें VGH की, तो VGH की वैल्यू 21 वोल्टेज से लेकर के 34 वोल्टेज तक, अलग अलग पैनल में अलग अलग उसकी वैल्यू होती है। बात करते हैं VGL की, तो VGL माइनस वोल्टेज होता है और वो -5 वोल्टेज से लेकर के -11 वोल्टेज तक डिटेक्ट होता है अलग अलग पैनलों में। और VCOM की वैल्यू जो होती है वो 5 से 7 वोल्टेज होती है और HAVDD की वैल्यू 8 वोल्टेज या 9 वोल्टेज के आसपास देखने को मिलती है। तो ये जो मैंने आपको वोल्टेज की वैल्यू बताई है और उसका नाम बताया है, यही आपको स्केलर PCB में चेक करना होता है कि क्या ये सारे वोल्टेज स्केलर PCB में प्रेजेंट हैं। तो चलें चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं पैनल VCC के बाद AVDD वोल्टेज। तो चलें यहाँ देखते हैं AVDD वोल्टेज कहाँ है। तो आप थोड़ा सा इसको जूम करके देखें, यहाँ पे AVDD वोल्टेज लिखा हुआ है। देखें आप, अच्छा, यहाँ मुझे और एक चीज नजर आ रही है कि इस जगह पे किसी कारीगर ने काम भी किया हुआ है। देखें आप, यहाँ पे AVDD लिखा हुआ है और यहाँ पे AVDD जिस मॉसफेट के माध्यम से बनता है वो यहाँ है नहीं। तो क्या इसके दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज आ रहे हैं? देखें यहाँ पे 11.82 मतलब 12 वोल्टेज आ रहा है और दूसरे टर्मिनल पे उससे थोड़ा सा कम वोल्टेज आएगा, 11.82 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जब यहाँ लगा रहता है मॉसफेट तो एक टर्मिनल पे कुछ माइक्रोन वोल्टेज कम आते हैं। तो यहाँ वो मॉसफेट गायब है। अब यहाँ ये मॉसफेट गायब है तो जाहिर सी बात है वहाँ AVDD वोल्टेज नहीं बनता होगा। तो देखें यहाँ क्या AVDD वोल्टेज बन रहा है, देखते हैं। यहाँ हमने चेक किया और देखें AVDD वोल्टेज नहीं प्राप्त हो रहा है। तो AVDD न प्राप्त होने का कारण तो यहाँ मिल गया कि जो मॉसफेट के हिसाब से AVDD वोल्टेज बनता है वो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, वो निकल गया है।
तो अब इसका रास्ता ये है कि क्या हम इसके आगे वोल्टेज चेक करें? जी नहीं। अगर AVDD वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आगे चेक करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। अगर आप चेक भी करना चाहते हैं तो देखें यहाँ अगर आप VGL VGH कुछ भी चेक करेंगे तो वहां आपको वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले जब देखें यहाँ VGH पे मैंने रखा लेकिन VGH पे भी कोई वैल्यू दिखा नहीं रहा। तो जब AVDD वोल्टेज ही नहीं बन रहा है तो VGL और VGH चेक करने का कोई औचित्य नहीं होता है, जरूरत नहीं है उसे चेक करने की। तो सबसे पहले अब हम इसको AVDD वोल्टेज बनाते हैं। अब या तो आप सेम मोसपेट यहाँ पे लाकर माउंट करें, लगाएं। अब SMD मोसपेट मिलना कितना आसान है ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। तो या तो दूसरी स्केलर PCB हो उसमें से निकाल कर डालें, और अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो ये विकल्प है बूस्ट कन्वर्टर। इसका नंबर है 6009 6009। ये बूस्ट कन्वर्टर इसे कहते हैं। अब बूस्ट कन्वर्टर यहाँ लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जो यहाँ मिल रहा है पैनल VCC 12 वोल्टेज मिल रहा है और AVDD की वैल्यू 16 वोल्टेज है। तो अगर 12 वोल्टेज से 16 वोल्टेज इससे बना दिया जाए और AVDD टर्मिनल जहां है वहां दे दिया जाए तो ओके हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जरूरी ये होता है कि आप चेक कर लें कि क्या AVDD टर्मिनल पे वोल्टेज बाईपास कर देने से काम हो जाएगा। अब वो कैसे चेक करें? तो इसके लिए आपको एक पावर जंक्शन होना चाहिए। देखिए ये पावर जंक्शन है, इसको मैंने ऑन किया और मैंने इसको सेट किया 16 वोल्टेज, ठीक है, 17 वोल्टेज। तो अब हमें पहले एक्सटर्नल वोल्टेज दे करके चेक कर लेना है कि क्या ये दे देने से सेट ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राउंड लगा दें कहीं पे भी, और यहाँ सेट है 16 वोल्टेज। अब हम इसे 16 वोल्टेज देंगे या 17 वोल्टेज देंगे, और पहले लगाने से पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये लगाने से काम हो जाएगा। तो ये जो मीटर का प्रोड है जिसमें 17 वोल्टेज आ रहा है, इसको सबसे पहले AVDD पे लगा दें। AVDD टर्मिनल कहाँ है? यहाँ पे देखिए मैंने इसको लगा दिया। अब यहाँ AVDD पे लगाने के बाद अब हम सेट को ऑन करेंगे। देखें यहाँ पे सेट ऑन होगा तो पिक्चर आ जानी चाहिए। अगर हमारा ऑपरेशन सही है तो पिक्चर आ जाना चाहिए। देखें कंपोनेंट लिखा गया, नो सिग्नल लिखा गया। इसका मतलब जो है हम ये ऑपरेशन अगर कर देते हैं तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलें अब हम ये भी आपको दिखा देना चाहेंगे कि यहाँ हमने इस मशीन से एक्सटर्नल वोल्टेज दे करके हमने चेक कर लिया कि डिस्प्ले आ गई। अब इसीलिए मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रॉब्लम को ढूंढना। अगर आप प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं तो विकल्प तो आराम से आप खड़े कर सकते हैं। अभी यहाँ ये बूस्ट कन्वर्टर लगा करके भी हम यहाँ AVDD बना सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि सेम टू सेम दूसरा मॉसफेट लगा करके वहां पे एक्टिवेट कर दिया जाए, या और भी कई तरह से। वहां 16 वोल्टेज देने की जरूरत है। अब वहां 16 वोल्टेज आप किस तरह से देते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ हमने देखा कि एक्सटर्नल 16 वोल्टेज देने से काम हो जा रहा है। तो अब हम इस बूस्ट कन्वर्टर को यहाँ लगा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बूस्ट कन्वर्टर को सबसे पहले हमें 12 वोल्टेज देने की जरूरत है। ये बूस्ट कन्वर्टर का इनपुट है। देखें यहाँ इन पे प्लस और माइनस दो चीजें लिखी हुई हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको देखें आप, अब जो इसका इनपुट टर्मिनल है 12 वोल्टेज इसको इन करेंगे। ये जो फ्यूज है ना, यहाँ तो आपको पता ही है कि फ्यूज पे 12 वोल्टेज मिल ही रहा है, मिलता ही है। तो फ्यूज पे हम लगा देंगे 12 वोल्टेज, और 12 वोल्टेज पे हमने लगाया है ये व्हाइट वाला वायर। व्हाइट वाला वायर हमने 12 वोल्टेज पे लगा दिया, और उसके बाद जो दूसरा वोल्टेज है ग्राउंड को हम यहीं बगल में लगा देते हैं। अब ग्राउंड को हमने यहाँ लगा दिया, देखें आप, ठीक है। अब ये ग्राउंड पे लगा देने के बाद तो यहाँ आपने इनपुट वोल्टेज देखा, हमने 12 वोल्टेज इसको इनपुट दे दिया। अब ये तुरंत 12 वोल्टेज से 16 वोल्टेज निकालने लगेगा, ऐसा नहीं है, इसको हमें सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखें
प्रीसेट दिया हुआ है, सेट को आप ऑन करें और ऑन करने के बाद मीटर को आप एक टर्मिनल ग्राउंड पे रख करके दूसरे टर्मिनल को आउटपुट पे रख करके और चेक करें कि कितना वोल्टेज वो बना रहा है। और अगर अपेक्षित वोल्टेज बना रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कम बना रहा है तो आपको उसे बढ़ाना पड़ेगा। देखें 13 वोल्टेज बना रहा है, अब 13 वोल्टेज से हमें ज़्यादा करना है तो इसको हमें घुमाएंगे तो वहाँ वोल्टेज बढ़ जाएगा। आप मीटर पे फोकस करें, ये 17 वोल्टेज हो गया, हमने इसको एक्यूरेट 17 वोल्टेज कर दिया। ठीक है, अब 17 वोल्टेज यहाँ बन गया, मतलब AVDD की वैल्यू 17 वोल्टेज होती है तो 17 बन गया। चलिए हम इसको 16 कर देते हैं क्योंकि थोड़ा वोल्टेज कम रहे, ठीक है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने इसको 16 वोल्टेज, देखें 16, 86, 92, 94 जी 16 वोल्टेज यहाँ आ गया। अब इस 16 वोल्टेज को हमें AVDD पे लगा देने हैं। AVDD का टर्मिनल देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, यहाँ पे जूम करके थोड़ा देखेंगे तो आपको नजर आएगा AVDD वोल्टेज, और इसी पे हमें 16 वोल्टेज दे देना है। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ जो मोसपेड है वो गायब है, तो उस मोसपेड के गायब होने की वजह से यहाँ AVDD का निर्माण नहीं हो रहा है और हमने एक्सटर्नल AVDD बना करके और इसको लगा दिया। अब हमारा काम हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। अब देखते हैं कि क्या परिणाम आ जाता है या कुछ मुश्किल होती है। मुश्किल तो होगी क्योंकि सोल्डर निकल गया वापस। हम इसको बंद करेंगे और फिर से सोल्डर मारेंगे, तो हम इसको वायर को दोबारा शोल्डर मार देंगे, अभी नहीं निकलेगा। थोड़ा सा मजबूती से शोल्डर लगाना चाहिए क्योंकि हाथ से ही हिल करके ये निकल जाते हैं। तो अब हमने AVDD एक्सटर्नल बना करके यहाँ से दे दिया। हम इसको चालू करेंगे और देखेंगे कि क्या परिणाम अब हमारे सामने आया या नहीं आया। देखें आप, आना ही चाहिए, मुझे लग रहा है। ओ माय गॉड, देखें आप, यहाँ पे HDMI आ गया। और अब हम यहाँ HDMI लगा देते हैं और पिक्चर भी देख लेते हैं। देखें ब्यूटीफुल रिजल्ट आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो दोस्तों, पैनल रिपेयरिंग कोई बहुत मुश्किल विषय नहीं है, लेकिन ये तभी जब आप उससे संबंधित हर पहलुओं के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। अब ये जो बंद हो रहा है, क्योंकि ये HDMI कभी इस्तेमाल नहीं हुआ होगा इसलिए ये बंद हो रहा है, तो इसको एक दो बार निकाल कर डालेंगे तो काम हो जाएगा। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि आपको लग रहा है कि कुछ और प्रॉब्लम है, ये बंद हो रहा है बार बार, तो इसको AV पे करके एक बार चेक कर लें। मुझे पक्का उम्मीद है कि ये जो पिक्चर जा रही है ये HDMI के स्लॉट कभी इस्तेमाल न होने की वजह से जा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप AV मोड पे करके उसे आप चेक कर लें और इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। और इसका एक सॉल्यूशन और है कि ये इस तरह की प्रॉब्लम अगर आती है आपके सामने, तो ये WD-40 है, इसको आप एक बार लगा दें और फिर इसको साफ कर दें तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। देखते हैं। तो जो उस पर डस्ट रहता है वो निकल जाता है। अभी भी ये जा रहा है, तो अपने को AV लगा कर देखना पड़ेगा क्योंकि ये सॉकेट अगर कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है तो इस तरह का प्रॉब्लम। तो यहाँ अब हम लगाएंगे ऑडियो वीडियो का कनेक्शन, और ऑडियो वीडियो कनेक्शन करने के लिए हमें ये की भी लगाना पड़ेगा। की लगा करके अब हम इसको AV पे करेंगे। देखें हमने इसको देखें, अब पिक्चर गायब नहीं हो रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये AV पे हमने कर दिया, अब वो पिक्चर गायब नहीं हो रही। हालांकि वो पिक्चर गायब होने का कारण ये था कि अगर
HDMI का स्लॉट बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं किया गया है तो उसमें खार जम जाती है और वो फिर प्रॉपर कनेक्ट नहीं होता है। तो आपने देखा मुद्दा ये था कि पैनल रिपेयरिंग कितना मुश्किल है और कितना आसान। तो यहाँ पे आपने देखा कि AVDD प्राप्त नहीं हो रहा था और एक्सटर्नल AVDD बना करके हमने इसको दिया और काम हो गया। तो क्या आप इस तरह से बहुत सारे इंफॉर्मेशन सीखना चाहते हैं तो जरूर सीखें, जुड़े हमारे ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू वेरी मच।